बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। आज गुफ्तगू करेंगे पाकिस्तान के तालीमी निज़ाम पर। अगर दो लफ्ज़ों में मुझसे पूछें कि पाकिस्तान का तालीमी निज़ाम जिस प्रोसेस से मैं भी गुज़रा क्या है, तो सादा से दो अल्फाज में ये है कि हमने ऐसी फैक्ट्रियाँ, ऐसे कारखाने लगाए हुए हैं जहाँ से ऐसे लोग पैदा हो रहे हैं जो इंसानियत को हड़प कर रहे हैं। आप कह सकते हैं कैसे? तो सादा सी मिसाल है, मिसाल के तौर पे एक जंगल है ना, जंगल जानवरों का एक जंगल होता है, तो वहाँ पे जानवर इंसान में फ़र्क क्या है? इंसान उसके अंदर अल्लाह ताला ने कुछ ऐसी सिफ़ात रखी हैं, अक़ल, शऊर, और वो दूसरों के बारे में भी सोचता है, खैर का सोचता है। लेकिन जानवर क्या है? वो अपनी ज़िंदगी की जो जिसके लिए वो पैदा किया गया, यानी मादियत, खाना, अपना पीना, अपनी ज़िंदगी को सर्वाइव करना, उसके लिए वो स्ट्रगल करता है। तो जानवर क्या करता है, जब उसे ख़तरा होता है ना अपनी जान का, जिससे वो हमेशा उसको खा जाता है, वो हमेशा उसको नुकसान पहुंचाता है। आज अगर आप मुआशरे, सोसाइटी से देखें, जो पहले खैर वाले बहुत ज़्यादा लोग होते थे, आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं जो नौजवान जनरेशन और आज का मुआशरा, जो जैसे जैसे वाक़यात होते हैं, ज़रा अंदाज़ा लगाएं जो उससे प्रोडक्ट निकल रही है स्टूडेंट्स की सूरत में, जो आगे फील्ड में जा रहे हैं लोग, इंसानियत क्यों ख़त्म होती जा रही है। देखें ज़रा, जिस हर बंदे को अपने फ्यूचर की स्ट्रगल पड़ी हुई है, कोई शख्स इनफरादी सतह से निकल के इज्तिमाई सतह पे या कौमी सतह पे कोई शख्स नहीं सोचता। बहुत कम लोग हैं, ये मैं निचोड़ बता रहा हूँ आपके हमारे एजुकेशन सिस्टम का। हर बंदा अपनी ज़ात के अंदर घुसा हुआ है, जिसको देखो डिग्री, अपना फ्यूचर, अपना मुस्तकबिल बनाने में लगा हुआ हो। कभी किसी को देखें, बहुत कम लोग हैं जो किसी इदारे का सोचते हैं, किसी मोहल्ले का सोचते हैं, किसी अपनी सोसाइटी का सोचते हैं। बहुत कम लोग रह गए हैं। हर बंदा, यानी कि जानवरों की जो मैं मिसाल दे रहा था ना, जिसको जहाँ पे नुकसान हो रहा होता है ना, या वो भूखा मर रहा होता है या उसके पास खुराक नहीं हो, तो जैसे जानवर करते हैं ना कि वो दूसरे को खा जाता है। जब उसे भूख लगती है तो शिकार कर लेता है दूसरे का। हम शिकार कर रहे हैं बददयांती की सूरत में, रिश्वत की सूरत में, सिफारिश की सूरत में, करप्शन की सूरत में। हर तरह से हम करप्ट इखलाकियात और हर चीज़ से गिर चुके हैं। इस वक्त हमें एक ऐसा सिलेबस इस निज़ाम तालीम के ज़रिए पढ़ाया जा रहा है जिसमें सिर्फ़ और सिर्फ मादियत है। मादियत मतलब हम 20-25 साल की उम्र तक जो मास्टर, पीएचडी डिग्रीज़ करते हैं, हम क्या करते हैं? मादियत सीख रहे हैं। वो डिग्री, हमें एक सिलेबस पढ़ाया जाता है, मालूमात दी जाती हैं, हम उस शोबे से रिलेटेड एजुकेशन लेते हैं और ज़िंदगी में जाके उसी एक ओहदे, मकाम, एक अपनी ज़िंदगी को अपने आप को कामयाब करने के लिए हम सारी स्ट्रगल कर रहे होते हैं। उसके लिए चाहे हमें बेईमानी करनी पड़ती है, करप्शन करनी पड़ती है, सिफारिश करनी पड़ती है, कुछ भी करना पड़ता है, हम करने को तैयार हैं। जानवर क्या करते हैं? यही करते हैं। वो दूसरे का हक मार देते हैं, दूसरों को खा जाते हैं, जब उन्हें भूख लगती है दूसरे के राइट्स को नहीं देखते। तो इंसान अकल और शऊर दिया अल्लाह ताला ने, और इसीलिए एक ज़ाब्ता हयात दे दिया कि एक दूसरे के फ़राइज़, हकूक़ और इन चीज़ों का ख़्याल रख के हमने चलना है। तब हम एक अच्छे ईमानदार इंसान बन सकते हैं और उसके बाद मुसलमान बन सकते हैं। हम तो इंसानियत के दर्जे से गिरते जा रहे हैं, ये तालीमी निज़ाम जो हमें सिखा रहा है। अब आप दूसरी तरफ बात कर लें, तालीमी निज़ाम में ही जो हमारी कौमी सतह पे बात कर लें, यानी कि जो लोग इक़्तिदार पे हैं, उनके यहाँ इसकी कितनी अहमियत है एजुकेशन की। वो तो लोग चाहते ही नहीं है कि ये कौम पढ़े, ये लोग मुतवस्सत तबके का, गरीब घराने का एक बच्चा पढ़ा लिखा किसी जगह, किसी मकाम पे जाके ओहदे पे बैठे और लीडर बने। वो तो ये चाहते ही नहीं है, वो कभी नहीं चाहेंगे। उनके लाडलैन, उनके उनके वो जागीरदार, सरमायादार, वडेरे, वो लोग चाहेंगे कि हम अपनी जगहों पे बैठें, बड़े इक़्तिदारों को वो सँभालें। गरीब के बच्चे के लिए तो चाहते ही नहीं है। इसलिए ये तालीम, एजुकेशन ही है जो किसी इंसान को किसी मकाम पे लेके जा सकती है, उसकी ज़िंदगी का मेयार ज़िंदगी बदल सकती है एजुकेशन। इसलिए वो तो चाहते नहीं है। इसलिए आप देख लें, हमारे मुल्क की शरह ख़वानदगी तीसरी सतह के ममालिक से भी कम है, अंदाज़ा लगा लें। और हमारी एजुकेशन पे इनकी अहमियत ज़रा देखें कि एजुकेशन का 5% जीडीपी भी नहीं है। आप अंदाज़ा लगा लें हम कितनी अहमियत देते हैं इसको। लाखों बच्चे स्कूलों से बाहर हैं, और फिर इस तरह के मेयारात एजुकेशन सिस्टम ऐसा बनाया हुआ है, एक तरफ वो धंधा बैठे हुए हैं जो इससे कारोबार समझ के हड़प कर रहे हैं, पैसा कमा रहे हैं। कस्टमर यानी फ्रेंचाइजेज़ खुली हुई हैं मुख्तलिफ इदारों की, प्राइवेट सूरत में, जहाँ पे सिर्फ मादियत पढ़ाई जा रही है, और दूसरी तरफ पढ़ा तो वो मादियत रहे हैं, दूसरी तरफ क्या कर रहे हैं, वहाँ से कोई खैर नहीं है, कोई अखलाकियात, कोई अदब, कोई लिहाज, कुछ भी नहीं सिखाया जा रहा।
सिर्फ मादियत बेची जा रही है और वो आपकी इंफॉर्मेशन की सूरत में। और दूसरी तरफ वो क्या कर रहे हैं, एक गाहक बना रहे हैं, गाहक के रेट लगते हैं और डिग्री सब एक चंद साल के अंदर आपको रसीदें मिल जाती हैं आपकी इन्वेस्टमेंट की। तो ये सूरत हाल है हमारे इदारों की। वो कमाई कर रहे हैं, इधर से ग्राहक अपना जो है वो ग्राहक सौदा पूरा कर रहे हैं और ख़रीद के फिर अपना फिर वही वो जो प्रोडक्ट जो कुछ उसने सीखा उस इदारे से, उस सिस्टम से जिससे वो गुजरा, उसने आगे जाके यही करना है। उसने भी कमाई बनानी है ना। उसने कहा मैंने इतने पैसे लगा दिए, मेरे वालिदैन ने इतने पैसे लगा लिए, अब मैं किसी ओहदे मकाम पे पहुंचूंगा तो मैं कमाऊं। जैसे हमारे सियासतदान करते हैं, करोड़ों रुपए लगाते हैं, इलेक्शन लड़ते हैं और करोड़ों रुपया फिर कमा के अपनी जेब में डालते हैं अगले इलेक्शन की तैयारी के लिए। यही कुछ हर बंदा दा लगा रहा है। यानी कौम बनती है फर्द से। इकबाल ने इसीलिए तो कहा था, ठीक है। तो कौम कौम बनती है हर फर्द से। तो हमें 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 अपने आप को सबसे पहले अपने आप को बदलना होगा। एजुकेशन सिस्टम की जो मैंने बात कर दी, हमारे यहाँ ये एजुकेशन सिस्टम से अगर बात करें तो जो स्टूडेंट्स निकल रहे हैं, मैं समझता हूँ ऐसे हम ना एजुकेशन सिस्टम, ये ऐसी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं जहाँ से ऐसे रोबोट पैदा हो रहे हैं जो बिल्कुल बेहिस लागर और कौमी शऊर से उनका कोई तल्लुक ही नहीं है। कौमी सतह पे कुछ सोचना ही नहीं है। उन्होंने अपनी ज़ात तक उन्हें फंसाया हुआ है। यानी कि ये सिस्टम बना दिया, उनका भी कोई कसूर नहीं है। वो इसी बचपन से लेके नर्सरी क्लास से लेके प्रेप से लेके वहाँ तक मास्टर पीएचडी तक, वो उन्हें प्रोसेस एक जिस तालीमी इदारे से मुकाबलाबाजी, नफ़रत और वो जो हमें सिस्टम, जैसे देखें ना, आप बच्चे हैं 5 आपके यहाँ, तो एक बच्चा अगर एक क्लास में होगा ना, वालिदैन इस आपस में मुकाबला करवाएंगे तो तुम में से कौन क्लास नंबर ज़्यादा लेता है। हमने क्या कर दिया, वो नंबर लेना मालूमात पे, मैं उसको मालूमात कहता हूँ क्योंकि उससे खैर तो कोई निकल नहीं रही। खैर तो निकलनी थी कि आप खैर निकलती तो आपको लिहाज होता, अदब होता, प्यार होता, मोहब्बत होता, इंसानियत की आपके अंदर तड़प होती, एहसास होता, शऊर आता आपको, बड़ों का अदब, छोटों से प्यार, लिहाज, ये चीज़ें आती। लेकिन ये क्यों कम होती जा रही? ये इसलिए कम होती जा रही है कि हमने अपने एजुकेशन सिस्टम में वो चीज़ कौमें देखें ना। मैं एक छोटा सा वाक़या मेरे ज़हन में आ रहा है। अशफ़ाक़ अहमद मरहूम साहब, वो इटली गए, कोई वाक़या हादसा हुआ तो अदालत जाना पड़ा। तो जब अदालत गए तो आप तारुफ़ करवा रहे थे, आपने टीचर होने का अपना तारुफ़ करवाया, तो वहाँ पे जज समेत सारा अमला खड़ा हो गया एक टीचर की रिस्पेक्ट के लिए। आप ज़रा अंदाज़ा लगाएं, अपनी सोसाइटी में देखें टीचर की आज क्या रिस्पेक्ट रह गई है और टीचर की रिस्पेक्ट क्या होनी है। आप टीचर कैसे आ रहे हैं जो खुद मादियत ज़दा है, अपाहज लोग हैं, जिनके अपने कंसेप्ट क्लियर नहीं, सिर्फ पैसा। यानी जैसे उन्होंने इन्वेस्ट किया था पैसा डिग्री पे, इसी तरह वो कमाई के चक्कर में पैसा कमा रहे हैं। कोई खलूस नीयत के साथ चाहता है कि इस मुस्तकबिल कौम को हम ऐसे मुस्तकबिल के होनहार दें? कोई भी नहीं सोचता, कोई चांद एक होंगे सोचने वाले। इसलिए हम एक हजूम हैं, एक भीड़ है, एक हजूम सा बना हुआ है। हर कोई अपना धंधा है लगा हुआ है, अपने धंधे अपने मामलात में लगा हुआ है। क्योंकि कौमें बनती हैं तालीम से, एजुकेशन से। इस एजुकेशन को जो सिस्टम बना के रख दिया है उसके ज़रिए, यानी अगर आप मुझसे पूछें ना, सारी बुराइयों और ख़राबियों की जड़ पूछें तो वो हमारा निज़ाम तालीम है। यानी जिस तालीम के निज़ाम से हम पढ़े लिखे प्रोफेशनल लोग तो पैदा कर रहे हैं, लेकिन हम वो अच्छे इंसान पैदा नहीं कर रहे। इसलिए आज आप मुख्तलिफ़ वाक़यात और हादसात देखते हैं जो सोसाइटी में हो रहे हैं। इसलिए हमें इस पूरे निज़ाम तालीम को बदलना होगा। इसमें बहुत बड़ी इस्लाहात चाहिए, ख़ास तौर पर जिसकी ज़िंदगी को हम फॉलो करते हैं, जो हमारे लिए उसवा हसना और रोल मॉडल बना के भेजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी, उनकी सीरत, उनका किरदार, अगर हम उनके मोहब्बत के दावेदार हैं, उनकी उम्मती होने का दावा करते हैं, तो हमें अपने सिलेबस के, अपने निसाब के अंदर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को छोटी बचपन की क्लासों से शुरू करना होगा कि हमें पता हो कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे खाते थे, कैसे पीते थे, लोगों के साथ कैसे बिहेव करते थे। इसलिए तो अल्लाह ताला ने उनको बशर बना के हमारे दरमियान भेजा कि तुम सीखो, तुम उनके रोज़ व शब को देखो। और इतना कमाल हुस्न जो जिसने कभी जिसका किरदार ही तबलीग थी, जिसके किरदार को लोग देख के मुसलमान हो जाते थे, तो हमें वो बिहेवियर अगर हमारी ज़िंदगियों में आ जाता है तो हमारे रोज़ व शब कैसे हो जाएगी, हमारी ज़िंदगियों को, लोगों को नफ़ा कैसा पहुँचेगा।
आज उस चीज़ की फिर ज़रूरत है, और उस चीज़ के लिए देखें हमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की ज़रूरत है वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। अगर हम उसको ले आते हैं तो मेरा ख़्याल है किसी चीज़ की ज़रूरत ही नहीं रहेगी। ये अखलाकियात, ये आदाब, ये प्यार, मोहब्बत, हुस्न, एहसान, हुस्न इखलाक, ये चीज़ें ख़ुद ब ख़ुद हमारी शख्सियात में आएगा, क्योंकि हम इल्म लेंगे। जब इल्म लेंगे हमारे पास मालूमात आएँगी, हमारे कंसेप्ट्स बनेंगे, हमारी शख्सियत, हमारे किरदार में ढलेंगी वो चीज़ें। जब हमारे पास है ही नहीं, हमें पता ही नहीं होता, नौजवान जनरेशन को इल्म ही नहीं है, जब उसने पढ़ा ही नहीं है कभी, तो उसको कैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस रोशन जो पहलू था उसकी उसकी समझ आएगी। तो दीन की रोशनी तो हम तक पहुँची ही नहीं है, तो हमने कैसे रोशन ज़हन पैदा करने हैं। तो आज ज़रूरत है इस अमर की, ज़रूरत है इस अमर की कि हम अपने तालीमी निसाब में कम से कम जो प्राइवेट या जो लोग, ये मेरी टीचर से रिक्वेस्ट है कि अगर आप टीचिंग कोई क्लास पढ़ा रहे हैं तो कम से कम अपनी घंटे की क्लास में 15 से 20 मिनट ज़रूर तरबियत के हवाले से बच्चों से गुफ्तगू करें। जो आपके रिमार्क्स आज भी मेरे ज़हन में, वो टीचर जो हमें कुछ ना कुछ बता देते थे, गाइड कर देते थे, आज भी ज़हन में हमारे मौजूद हैं। क्योंकि वो उम्र ऐसी होती है जिसमें टीचर जो होते हैं ना, वो रोल मॉडल होते हैं स्टूडेंट्स के लिए। तो टीचर्स को भी अपना किरदार, अपने आप को ऐसा बनाना होगा कि ऐसी कौम, ऐसी नस्ल हम आगे परवान चढ़ा सके जो इस मुल्क की खिदमत करे और इस कौम को किसी मकाम पे ले जाए। तो आज हमें ज़रूरत है। इसलिए इकबाल ने क्या कमाल, मेरी पूरी गुफ्तगू का लुब्बे-लुबात एक चंद मिसरे की सूरत में इकबाल ने एक शेर के बयान किया कि शाख नाजुक पे बनेगा जो आशियाना नापायदार होगा। यानी जो नाजुक शाख होती है, दरख्त होता है, उसकी शाखें होती हैं, तो जो जो नाजुक शाख पे जो आशियाना यानी घर, जिसको आप परिंदे अपना आशियाना बनाते हैं ना, जो घर होगा, अगर वो बनाते हैं तो वो नापायदार ही होगा ना। वो शाख जब कमज़ोर है, नाजुक है, टूट जाएगी तो गिर जाएगा। तो आज हम अपनी पूरी जो इस एजुकेशन सिस्टम से जो नौजवान नस्ल पैदा कर रहे हैं वो ऐसी ही है। वो हर तरह से अपाज है। वो ज़हनी तौर पे, अखलाकी तौर पे, समाजी तौर पे, माशरती तौर पे, इंसानी तौर पे हम इंसानियत के दर्जे से ही गिरा दिए इन चीज़ों को। हम सिर्फ़ प्रोफ़ेशनल लोग पैदा कर रहे हैं। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, पायलट हैं, अकाउंट्स हैं, कोई शोबा ले लें, हर शोबे में सिर्फ़ मादियत ज़्यादा लोग, प्रोफ़ेशनल लोग जो अपने ओहदे और मकाम के लालच में अपनी ज़ात को देख रहे हैं, अपने मुआशरे, इज्तिमाई सतह को नहीं देखते। इसलिए आज हर तरफ नफ़रत है, मोहब्बत, प्यार, हुस्न इखलाक, वो चीज़ें ख़त्म होती जा रही हैं मुआशरे में से। तो मुआशरे प्यार, मोहब्बत, खुलूस, इज़्ज़त, एहतराम से बनते हैं। कभी-कभी मेरी ख्वाहिश बनती है, कभी-कभी मेरे अंदर देख के ना, जब लोगों को मुस्कुरा रहे होते हैं लोग, मेरे अंदर ये ख्वाहिश पैदा होती है कि मेरे मौला इसी तरह इस मुल्क, इस मुआशरे, हमारी कौम को, हर बंदे को परेशानियों से, मेरे पास कुछ छड़ी होती तो मैं सब कुछ बदल देता। कभी-कभी मेरी ख्वाहिश ज़ाहिर होती है। तो अल्लाह ताला हमें, यानी किरदार तो हमने खुद अपनाने हैं ना, उसने तो हमें खैर से पैदा किया। अब हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम कितने खैर वाले बनते हैं। कोशिश करें हर एक के लिए आसानियाँ और खैर बाँट देने वाले बने, और अपनी-अपनी ज़िंदगी में जहाँ खैर दूसरों तक, पहले अपने आप को बदलें, फिर दूसरों तक पहुँचाएँ। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।